सुनवाई के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज न्यायिक अधिकारियों पर बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। I never thought in my life we never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. तो वहीं एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। कारोबारी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ये विस्तृत पूछताछ हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस को लेकर समन के जवाब में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुए। वाड्रा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जो मेरा अनुभव लोगों के बीच में है अभी, उनका यही कहना है ये सारा राजनीतिक तौर तरीका है। जो आज सरकार चल रही है वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी एजेंसियों का, और इसी मामले में जिसके लिए मुझे समन किया गया है, जिसके जवाब मैं दे रहा हूँ, ये कार्रवाई हो चुकी है हरियाणा में। सवाल जवाब के बाद बाहर निकले वाड्रा ने कहा कि कोई नया सवाल नहीं पूछा गया, वही सवाल दोहराए गए जिनके जवाब मैं 2019 में दे चुका हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने इस जांच के पीछे अपने उस संदेश का हवाला दिया जिसे उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर दिया था। वाड्रा ने कहा कि जब से उन्होंने राजनीति में आने की बात कही है तब से ये मुश्किल शुरू हुई है, नहीं तो ईडी के समन का कोई आधार नहीं है। जितने भी सवाल हैं वो पहले पूछ चुके हैं ये लोग। अब जो केस है वो 2008 का केस है। इतना समय क्यों लिया जा रहा है? 2019 में जब 15 बारी मुझे बुलाया, उस टाइम मैंने ये सारे सवाल के जवाब दिए हैं। आपको बता दें, ये मामला हरियाणा के शिकोपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की सियासत की, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग रख दी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ना चाहिए। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि यह आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो खुद को कांग्रेस का बताते हैं, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच ही सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर डाली। पप्पू ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। खासकर सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता, 70 सीट नहीं, ऊपर। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव कहते हैं कि ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं।
महागठबंधन की पहली ही बैठक के बीच कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग ने एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, आरजेडी की ऐसी बेचारगी कभी लालू यादव जी के जमाने में भी नहीं देखी गई। यह सब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के काहिलपन और उनकी अशिक्षा का नतीजा है। तो आरजेडी के नेता पप्पू यादव पर पलटवार कर रहे हैं। जो लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं, वो उनको अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे अभी क्या लेना देना, अभी तो एक साझा कार्यक्रम की जो डिसीजन होना है वो लिया जाएगा। एक तरफ पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीट की डिमांड की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। लेफ्ट पार्टियां अभी बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा। खैर, भले ही पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हों, लेकिन जीतने के बाद से ही वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे हैं। उनकी पत्नी खुद कांग्रेस की सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनकी बैटिंग आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो उधर नासिक की काठी गली में मौजूद अवैध दरगाह को धाराशायी